जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। आज के क्लास में समझोगे वॉइस। इस क्लास में आप वॉइस को धमाकेदार तरीके से स्टडी करोगे। वॉइस कहता है किसी सेंटेंस में वर्ब का वह रूप जो यह दिखाता है कि सब्जेक्ट कुछ करता है या स्वयं सब्जेक्ट पर कुछ घटित होता है। डैट मीन्स सब्जेक्ट के द्वारा कुछ किया जा रहा है या खुद सब्जेक्ट पर कुछ घटित हो रहा है। इस तरह की जब सिचुएशन बनती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो वॉइस कहते हैं। वॉइस जो है टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट का जो नाम है वह एक्टिव वॉइस है, दूसरा का जो नाम है वह पैसिव वॉइस है। अगर सब्जेक्ट आपका खुद कुछ कर रहा हो तो उसको हम लोग एक्टिव वॉइस में समझते हैं। अगर सब्जेक्ट पर ही कुछ घटित हो रहा हो तो उसे हम लोग पैसिव वॉइस में होना समझते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा गया है कि मोहन इज बीटिंग हिम। मोहन उसे पीट रहा है। मोहन क्या कर रहा है, तो मोहन उसे पीट रहा है। तो इसे पीटने का काम कौन कर रहा है, तो मोहन खुद कर रहा है, यानी यह सब्जेक्ट है, तो यह आपका एक्टिव वॉइस में होगा। इस सेंटेंस में हम लोग देख रहे हैं कि ही इज बीइंग बीटन बाय मोहन। वह मोहन के द्वारा पीटा जा रहा है, यानी वह जो है मोहन के द्वारा पीटा जा रहा है। वह पीट नहीं रहा है, पीटा जा रहा है, यानी सब्जेक्ट पर ही कुछ घटित हो रहा है, यानी सब्जेक्ट इसमें एक्टिव नहीं है, सब्जेक्ट पर कुछ घटित हो रहा है। तो इसको हम लोग समझेंगे कि यह पैसिव वॉइस में है। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। आगे हम लोग बात करते हैं। जब हम लोग वॉइस को, एक्टिव वॉइस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें हम लोगों को नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस की आवश्यकता पड़ती है। नॉमिनेटिव केस को हम लोग सब्जेक्ट के जगह पर रखते हैं और ऑब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्ट के जगह पर रखते हैं। यदि आपका सब्जेक्ट आई है, अगर इसको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, तो मी में कन्वर्ट करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट आपका मी हो और उसको सब्जेक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो क्या कन्वर्ट करेंगे, तो आई करेंगे, यानी आई का मी और मी का आई हो जाएगा। इसी तरह अगर सब्जेक्ट आपको वी दिया गया है, अगर आपको इसकी आवश्यकता हो कि नहीं आपको इसको क्या करना है, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तो अस हो जाएगा। यू का यू हो जाता है, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम। इसको आपको याद रखना नेसेसरी है। इसका यूज जो है इसमें करना पड़ता है और इससे के हेल्प से आप जो है एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे और पैसिव को एक्टिव में कन्वर्ट करेंगे। दोनों फॉर्मेट से आपको एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम लोग एकदम सिंपल तरीके से इसको समझेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में आसान तरीके से समझेंगे कि आपको कहीं भी किसी तरह की कोई भी डाउट ना हो। सिंपल प्रेजेंट टेंस के बेस पर एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करना सीखेंगे। यदि आपने अभी तक टेंस का क्लास अगर नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में जाए, टेंस वाले सेक्शन पर क्लिक करें और टेंस क्लास को अटेंड कर ले ताकि आपको वॉइस बनाने में और जो है आसानी हो जाए। अब यहाँ पर पहला जो टेंस होता है वह सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है और टेंस में आपको पढ़ाया गया है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो भी स्ट्रक्चर होते हैं अफर्मेटिव के, वह आपका एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है। तो आपका एक्टिव जो है यहाँ पर क्या कर रहा है कि सब्जेक्ट और उसके बाद आपको V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ में सब्जेक्ट होगा V1 या V5 और ऑब्जेक्ट, ये आपका एक्टिव स्ट्रक्चर हो गया। अब एक्टिव को पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो पैसिव कहता है कि जो आपका यह एक्टिव का ऑब्जेक्ट है उसको आपको सब्जेक्ट बना देना है स्टेप 1 में। स्टेप 2 में एम इज आर का यूज करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। स्टेप 3 में V3 का यूज करना है। यह माइंड में सेट कर ले कि पैसिव वॉइस में हमेशा V3 का यूज करते हैं। उसके बाद बाई का यूज करना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करना है। कहीं कहीं बाई और ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है तो वहाँ पे नहीं करते हैं, और जहाँ पे ज़्यादा नेसेसरी है तो वहाँ पे करते हैं। फिलहाल हम लोग इसका यूज करना सीखेंगे। अगले क्लास में जब हम लोग आगे जब एडवांस की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे बताया जाएगा कि कहाँ पर बाई प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे और कहाँ पर नहीं करेंगे। यहाँ पर अब आपको सेंटेंस दे दिया गया एक्टिव में। तो एक्टिव में आपका कह रहा है कि राधिका राइट से और लेटर, राधिका एक पत्र लिखती है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है, V5 है और ऑब्जेक्ट है। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो पैसिव का रूल कह रहा है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देना है जो कि एक्टिव के ऑब्जेक्ट से लाना है, यानी यहाँ पर जो आपका ए लेटर ऑब्जेक्ट है इसको आपको सब्जेक्ट बना देना है। तो स्टेप 1 में सब्जेक्ट अप्लाई करेंगे जो कि कहाँ से लाएंगे, तो ऑब्जेक्ट से ऑल लाएंगे, यानी ओ का मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर। तो ये जो है स्मॉल है लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, कैपिटल कर लेंगे। तो यहाँ पे ए लेटर हो गया। अब यहाँ पर एम इज आर का यूज करने के लिए अगर आपने टेंस को अटेंड नहीं किया है क्लास को, तो टेंस क्लास को आप जरूर अटेंड करें जिससे आपको यह क्लियर हो जाए कि किसके साथ एम इज आर का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका सब्जेक्ट ए लेटर आपका सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में क्या यूज करेंगे, तो इज यूज करेंगे। तो इज अप्लाई कर लिए, स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। स्टेप 3 में कह रहा है कि V3 यूज करना है। तो V3 इसमें वर्ब क्या है, तो राइट्स। राइट्स का
यदि आपने वर्ब फॉर्म्स का क्लास भी अटेंड नहीं किया है तो वर्ब फॉर्म्स का क्लास भी अवेलेबल करा दिया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाए, प्लेलिस्ट को चेकआउट करें, जरूर अटेंड करें ताकि आपको वर्ब सेक्शन वाले में कोई भी डाउट ना हो। तो यहाँ पे क्या है, तो V3, तो राइट्स का V3 क्या हो जाएगा, तो रिटेन। तो यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, तो रिटेन अप्लाई करेंगे। अब उसके बाद स्टेप 3 कंप्लीट हो गया, बाय यूज करेंगे तो बाय कर लेंगे। स्टेप 4 में आप कह रहा है कि स्टेप 5 में आपको ऑब्जेक्ट तो यूज करना है लेकिन सब्जेक्ट से यूज करना है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, राधिका। तो राधिका थर्ड पर्सन है, इसलिए इसमें कोई थर्ड पर्सन में जो नाम होता है उसको हम लोग कन्वर्ट चेंजिंग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे इसको राधिका का राधिका करेंगे। आई होप कि यह सेंटेंस आपका एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने में कोई भी डाउट नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा जो सेंटेंस है वो आपका आई ईट ए मैंगो। तो ये भी सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बेस पर है। अब यहाँ पे कर रहा है कि स्टेप 1 में कि आपको सब्जेक्ट अप्लाई करना है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या आएगा, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट से, तो ऑब्जेक्ट है ए मैंगो, तो ए मैंगो कर लेंगे। तो ए मैंगो हम लोगों ने कर लिया, ए मैंगो। और हमारा जो स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 एम इज आर में से कोई एक अप्लाई करना है। तो सब्जेक्ट आपका सिमिलर है तो इसीलिए हम लोग इज अप्लाई कर लेंगे। स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। स्टेप 3 में V3 अप्लाई करना है। तो V3 इसमें क्या होगा, ईट का V3 ईटेन हो जाएगा। तो हम लोगों ने V3 अप्लाई कर लिया। और बाई का यूज करना है तो बाई हम लोगों ने कर लिया। और बाई के बाद में ऑब्जेक्ट जो कि सब्जेक्ट से लाना है, तो सब्जेक्ट आपका आई है, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो मी होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर लिया, मी कर लिया। आगे हम लोग बात करते हैं दे ऑलवेज हेल्प यू। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट से लाएंगे। तो ऑब्जेक्ट आपका यू है, तो यू का सब्जेक्ट क्या होता है, तो यू होता है। तो यहाँ पर हम लोग यू कर लिया। और वहाँ पे अब नेक्स्ट जो आपका कह रहा है कि एम इज आर में से कोई एक अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं यू, तो यू के साथ क्या अप्लाई करते हैं, तो आर अप्लाई करते हैं। और ऑलवेज है तो ऑलवेज कर लेंगे, ऑलवेज हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि अगला जो स्टेप है आपका V3, तो इसमें हेल्प है, तो हेल्प का क्या हो जाएगा, तो हेल्प्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि स्टेप नेक्स्ट जो है बाई है, बाई कर लिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर देख रहे हैं कि सब्जेक्ट से लाना है, तो दे है, तो दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तो देम हो जाएगा। आई होप कि यह क्लास आपको अच्छे से समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, यदि क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर ले ताकि हर क्लास का अपडेट आपको मिलता रहे।